190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा, बानी को 10, एहलिया को 5 लाख रुपए जुर्माना। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अलकादिर यूनिवर्सिटी बहक के सरकार जब्त करके वफाकी हुकूमत की तहवील में देने का हुक्म। बुशरा बीबी अडयाला जेल से गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने कोई जुर्म किया न जाती फायदा उठाया। असद कैसर बोले एग्जीक्यूटिव के लिए जुडिशल को इस्तेमाल किया जा रहा है। उमर अयूब ने फैसला अदलिया पर स्याह दाग करार दे दिया। बानी से कैमरे और माइक्रोफोन के बगैर मुलाकात कराने का मुतालबा। बानी पीटीआई बताएं कौम का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों डलवाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल, कहा तहरीक इंसाफ चाहती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुल्जिमान रिहा हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। एहसन इकबाल बोले बानी पीटीआई ने ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था, आज सर्टिफाइड मुजरिम साबित हो गए। आइन की बालादस्ती के लिए अपोजिशन जमातें एक पेज पर। शाहिद खकान अब्बासी का तहरीक तहफ्फुज आइन में शामिल होने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क को आगे लेकर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि रूल ऑफ लॉ हो। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें भी साथ होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर की वादी तीरा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 5 खवारिज हलाक, 1 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक खवारिज का सरगना आबिदुल्ला उर्फ तुराब भी मारा गया। खवारिजों से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान का मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च मुल्की खलाई सफर में अहम संग मील करार। ISPR का कहना है कि सैटेलाइट ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, शहरी फैलाव को मुनज़्ज़म करने में मदद करेगा। और इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा में जंगबंदी मुआहिदे की मंजूरी दे दी। 11 अरकान ने सादा अक्सरियत से मुआहिदा मंजूर किया। अब मुआहिदा इसराइली काबीना के सामने पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए सियासी जमातों को मुशावरत करना होगी। असद कैसर बोले मुल्क को आजाद अदलिया और आइन की बालादस्ती की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए एक एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, आपकी सकाफत और सियासत में है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब। कहा अगर आपस में लड़ेंगे तो नौजवान नस्ल की उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। दूसरों को चोर कहने वाले की आज खुद चोरी साबित हो गई। इंतशार खत्म होता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। मुल्क को नफरत, इंतशार और फसाद नहीं, इत्तेहाद और अमन की जरूरत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का उखाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा सियासी इख्तिलाफात दलील और तहजीब के साथ होने चाहिए। तलबा को कभी नहीं कहूंगी मुल्क में हमले करो। कॉर्पोरेट क्रिमिनल ने घड़ियां बेचकर आवाम की आंखों में धूल झोंकी। बानी पीटीआई को अपने गलत फैसलों की सजा मिल रही है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी 2018 से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 21वीं तरमीम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता था। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना भी जुर्म। यहां कोर कमांडर का घर जलाया गया। एक दिन और एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। आईनी बेंच के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा पार्लियामेंट हमले का मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ, वो सबसे सुप्रीम है। क्या पार्लियामान खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। 21वीं तरमीम केस में तय पाया था कि सियासी जमातों का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। ख्वाजा आरिस बोले सियासी सरगर्मी की भी हद होती है। रियासती इमलाक को तोड़ना, सिक्योरिटी पर हमला आवर होना सियासत नहीं। समात पीर तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 जजेस की नामजदगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए भी 3 नामों की मंजूरी दे दी गई।
सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर में बह गए। मराकश में कश्ती डूबने का वाकया। मजीद 44 पाकिस्तानी जाँ बहाक, गुजरात के 12 नौजवान भी शामिल थे। इंसानी स्मगलर्स ने तारकीन वतन को कत्ल करके समंदर में फेंका। जिंदा बच जाने वाले नौजवान का लर्जा खेज इंकशाफ। 10 लाशें समंदर से निकाली गईं। मराकश में पाकिस्तान की कायम मकाम सफीर राबिया कसूरी की समात से गुफ्तगू। दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे में बच जाने वाले कैंप में मौजूद हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। राबता नंबर जारी। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। डस्का के 2 अफराद जिंदा बच गए। इरफान और अरसलान ने इंसानी स्मगलर असगर को स्पेन जाने के लिए 80 लाख रुपए दिए। अहले खाना ने इंदराजी मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। FIA के मुलजिम असगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। अरसलान की वालिदा का कहना है कि बेटे पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। प्यारों को बाहिफाजत वापस लाने का मुतालबा। FIA की कराची, लाहौर, रावलपिंडी और एबटाबाद में कार्रवाइयां। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 4 मुलजमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उमरा वीजे पर सऊदी अरब जाने वाले 5 मुसाफिर ऑफलोड। सऊदी अरब से लीबिया और फिर समंदर के रास्ते इटली जाना था। यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन। FIA के 65 अफसरान और एहलकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के खलाई सफर में अहम संग-ए-मील उबूर। स्पार्को का तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट चीन के लॉन्च सेंटर से खला में रवाना। ISPR के मुताबिक EV-1 सैटेलाइट फसलों की निगरानी, शहरी तरक्की की मनसूबाबंदी, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और जल्जलों से मुताल्लिक बर वक्त अपडेट फराहम करेगा। गजा में अमन की उम्मीद। जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए इसराइली काबीना का इजलास जारी। इतवार से सीज फायर पर अमल दरामद का इम्कान। सहूनी फौज के गजा में हमले न रुके। मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद से अब तक 101 फलस्तीनी शहीद। तादाद 46,800 से तजावुज कर गई। मुल्तान टेस्ट का पहला दिन। इब्तदाई नुकसान के बाद रिजवान और सऊद शकील ने शाहीनों को तबाही से बचा लिया। दोनों की नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरियां। खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 विकेटों पर 143 रन बना लिए। शान मसूद ने 11, डेब्यू करने वाले हुरैरा 6, बाबर आजम 8 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। कदाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई तर्ज की LED लाइट्स लगाई जाएंगी। पेविलियन का काम मुकम्मल। ड्रेसिंग रूम की तकमील में 2 से 3 दिन बाकी। नई कुर्सियों की तनसीब और डिजिटल स्क्रीन की तनसीब का काम आखिरी मरहले में दाखिल। सऊदी क्लब अल नसर ने रोनाल्डो के लिए खजानों का मुंह खोल दिया। नए मुआहदे के तहत स्टार फुटबॉलर को रोजाना 5,50,000 यूरो मिलेंगे, यानी 16 करोड़ रुपए योमिया मुआवजा लेंगे। सालाना मुआहदा 183 मिलियन यूरो पर मुश्तमिल होगा।